एक आदमी ने जिंदगी में कभी अपनी बीवी की तारीफ नहीं की। एक दिन जमा की नमाज में मौलवी साहब ने खतबा दिया कि बीवी की तारीफ किया करो, ये भी सवाब का काम है। वो शख्स घर आया तो बीवी ने उसे खाना दिया, वो हर लुक़मे पर सुभान अल्लाह वाह वाह करने लगा। थोड़ी देर बाद बीवी ने उसके सर पर बेलना मारा और कहा कि 20 साल में मेरी तारीफ कभी नहीं की, आज पड़ोसन ने दाल किया भेज दी, तुम्हारी तारीफ ही नहीं बंद हो रही। वाले ने एक पठान को नस्वार खाते हुए पकड़ा और उसे थाने ले आया। पुलिस वाले ने नस्वार और घास एक गधे के सामने रख दी। गधे ने घास खाई और नस्वार छोड़ दी। पुलिस वाले ने पठान से पूछा, गुल खान, तुमने इससे क्या सबक सीखा? पठान ने जवाब दिया, जो नस्वार नहीं खाता वो गधा है। पहली बार जहाज में बैठा, जैसे ही जहाज का अगला टायर ऊपर उठा तो सरदार पायलट को मारने लगा और बोला, मैं पहले ही डरा हुआ हूं और तुम व्हीलिंग कर रहे हो। के एक होटल में रोस्ट खाने के बाद हड्डी चबा रहा था। पास बैठा इंडियन बस्केट खा रहा था। उसने पठान से तंजिया अंदाज में पूछा, खान तुम लोग हड्डी भी नहीं छोड़ते, तुम्हारे मुल्क में कितने क्या खाते हैं? पठान बस्केट। पठान भागते हुए जमात से मिले और नमाज अदा कर ली। नमाज के बाद पहला पठान बोला, शुक्र है हमने जमात के साथ नमाज पढ़ ली। दूसरा पठान बोला, हाँ यारा, अगर वजू के चक्कर में पड़ते तो जमात निकल जाती। बिजली का बोर्ड ठीक कर रहा था। उसने बीवी से कहा, बेगम जरा ये तार पकड़ना। बेगम ने तार पकड़ ली। पठान बोला, कुछ हुआ? बेगम ने कहा, नहीं। पठान बोला, इसका मतलब है करंट दूसरी तार में है। अपनी घर की परेशानियों के हल के लिए एक बाबा जी के पास गया। बाबा जी, कल अपने घर की मिट्टी लाना। अगले दिन पठान मिट्टी लाया। बाबा जी ने उसकी लाई हुई मिट्टी पर कुछ पढ़कर फूंका और बोले, सुन सकोगे तो बताऊं? पठान बोला, बताओ बाबा, मैं सुन लूंगा। बाबा जी, तो सुनो, तुम्हारी बेटी का स्कूल में चक्कर चल रहा है और तुम्हारे बेटे गलत रास्ते पर निकल गए हैं, और खास बात तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही है और उसका चक्कर तुम्हारे पड़ोसी के साथ चल रहा है। पठान ये सब सुनकर जोर जोर से हंसने लगा तो बाबा जी को लगा ये सदमे में पागल हो गया है। बाबा जी, हंस क्यों रहे हो? पठान, मैं घर से मिट्टी लाना भूल गया था तो मैंने आपके आंगन से ही मिट्टी उठा ली थी। में रोजों के महीने में पठान की बीवी ने पठान से माल्टे खाने की जिद की। फिर पठान वापसी पर माल्टे ले आता है। अफ्तारी के वक्त पठान और उसकी बीवी सूफे पर बैठ के माल्टे खा रहे थे और बीवी है मोबाइल चला रही थी, जबकि उसके शौहर पठान का मोबाइल किचन में चार्जिंग पर लगा हुआ था। अचानक से किचन में उसके शौहर के मोबाइल पर एक मैसेज आया। पठान ने मैसेज टोन की आवाज सुनते ही सूफे से छलांग लगाई और किचन में मैसेज देखने के लिए भागा। जैसे ही मोबाइल उठा के मैसेज देखा तो वो मैसेज उसकी बीवी ने उसकी तरफ भेजा था कि वापसी पे नमक लेते आना, बगैर नमक के माल्टे खाने का मजा नहीं आ रहा। ईद पर इतनी गर्मी में जिसने काला सूट पहना तो समझ जाना कि ये उसने अपने जानों की फरमाइश पर पहना हुआ है। छोटी ईद पर स्टेटस लगाते हैं, ईद आ गई मेरा यार नहीं आया, और बड़ी ईद पर इसलिए नहीं लगाते कि कहीं यार शापर लेकर आ ही न जाए। और उसकी बेगम कीतू में बैठे थे कि सामने दरख्त पर एक कौवा और कौवी आ बैठे और एक दूसरे को प्यार करने लगे। पठान की बेगम ने उन्हें देखकर बड़े हसरत भरे अंदाज में अपने शौहर से कहा, हमसे अच्छे तो ये कौवी और कौवा हैं, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और एक आप हैं कि मुझ पर प्यार भरी नजर ही नहीं डालते। पठान ने कोई जवाब न दिया। दोपहर में दोनों कीथों में बैठे थे आसी दरख्त पे, फिर कवि और कौवा आ बैठे और प्यार करने लगे। बीवी ने दोबारा शौहर की तौजा इस तरफ करवाई, लेकिन पठान पर कोई असर न हुआ। शाम को दरख्त में जब तीसरी बार भी वही नजारा देखने को मिला तो बीवी से रहा न गया और फट पड़ी। मैं सुबह से कह रही हूं, आखिर मैं भी इंसान हूं, मुझे भी प्यार की जरूरत है, लेकिन आपके सीने में शायद खुदा ने इस कुएं से भी छोटा दिल दिया है। पठान ने नहायत इत्मीनान से जवाब दिया, क्यों अपना खून जलाती हो बेगम? तुमने शायद गौर नहीं किया,
कि उस कुएं के साथ सुबह से लेकर रात तक ये तीसरी कौवी है। टकराकर कबूतर बेहोश हो गया। एक आदमी उसे उठाकर घर ले गया और पिंजरे में डाल दिया। कबूतर को होश आया और बोला, अरे बाप रे, जेल हो गई, वो कार वाला मर गया क्या? गांव से एक बीमार मुर्गी बेचने के लिए बाजार ले गया तो बाजार में एक पंजाबी ने पठान से कहा, इस मुर्गी का सिर नीचे क्यों है, कहीं बीमार तो नहीं है? पठान ने कहा, गांव की मुर्गी है, बाजार में शर्माती है।